आज हम लोग सत्संग के इस पावन क्षणों में बैठे हैं। सत्संग से संतों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने प्रभु को जीवन में देखा, जाना, ऐसे महापुरुषों से हम क्या सीख सकते हैं। इस छोटी सी समझ का नाम सत्संग है, जिस सत्संग को आज हमें धारण करना है। स्वामी जी कहा करते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में जिनकी मान्यता यह है परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि संसार के विषय, भोग, दुनिया के सुख साधन इतने आरामदायक हैं, कोई भी इस आराम को छोड़ करके जीवन में कष्ट लेने को तैयार नहीं है। उस प्रभु को, उस परमात्मा को जिसने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने जीवन का सही महत्व जाना है, उन्होंने संसार में आकर सत्संग की महिमा गाई है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज हुए, उन्होंने कहा, प्रवचन करने, गाने, सुनने, सुनाने का नाम सत्संग नहीं है, सत्संग बनाने की वस्तु है। आप अपने जीवन में अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ करके क्या बनोगे, इसका नाम सत्संग है। सत का संग आपको जीवन में करने के लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, उसका नाम सत्संग है। अब अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हम और आप क्या सत्संग कर रहे हैं, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है, अगर आज हम हर रोज जीवन के अनगिनत बुराइयों को देखकर दुखी हो रहे हैं और अपने गुरु से हम कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें ये दुख है, हमें वो दुख है, और यही परेशानियां हमने पिछले अनगिनत वर्षों में गुरु जी से गाई है। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो आज भी यही कह रहे थे। एक साल पहले की अगर याद करोगे तो भी वो किसी न किसी परेशानी को लेकर दुखी थे। अगर हमें लगे कि हम अपने जीवन में जब जब गुरु जी के पास आए, हमें कोई ना कोई दुख हमारे जीवन का केंद्र रहा है, हम हमेशा दुखों में गिरे रहे और आज भी हम दुखों में गिरे हैं, तो हमें चिंतन करना पड़ेगा कि इसका मतलब हमारे जीवन में सुधार, बदलाव, परिवर्तन जिसकी बात गुरुजी करते हैं, उसकी तरफ हमने अभी कम ध्यान दिया है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको कहे कि आपका मर्ज, आपकी तकलीफ, बीमारी, वो दवा खाने से, वो संयम रखने से, कुछ चीजों का परहेज करने से ठीक हो सकती है, और आप सालों साल उसी दुख का, उसी रोग का दुख मनाते रहो, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। हमें बस इतनी बात समझनी है कि हमारा जीवन बदलेगा कैसे। अगर कल भी हम दुख में थे तो आज दुखों में कुछ कमी होनी चाहिए। दुखों को या तो हम समझ सकें कि ये दुख क्यों आए हैं, या हम ये समझ सकें कि हम अपने जीवन में दुखों को पकड़ करके बैठे हैं। हम तरह तरह की व्याधियां, परेशानियां, रोग, दुनिया की विकृतियों को जीवन में पकड़ करके बैठे हैं। बुराइयों को हम खुद नहीं छोड़ना चाहते। इन दो चीजों में से कौन सी चीज सच है, ये हमें चिंतन करना जरूरी है। जितने भी महापुरुष आए, आपने अगर गौर किया होगा तो सभी महापुरुषों ने इसी बात को कहा कि तुम्हारा दिन तरह तरह के कामों में गुजर जाएगा, तुम थोड़ा वक्त निकालना, सिमरन करना, पूरे दिन में तुमने क्या किया उस पर ध्यान देना, जो गलत हुआ उसमें क्या सुधार हो सकता है उसकी तरफ नजर ले जाना, जो अच्छा हुआ उसके लिए शुक्राना अदा करना। पर आज मैं देखता हूं बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनको अपने दैनिक रोज के नियम में इन दो चीजों को जिन्होंने शामिल किया है।
रोज दिन की शुरुआत अपने गुरु के नाम से की हो, रोज अपने दिन का अंत गुरु को शुक्राना करने से की हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। तो हमें ये बात समझनी जरूरी है कि हम जिस घर में, परिवार में, समाज में रहते हैं, वहां पर अगर सब लोग अपने मन के हिसाब से चलते हों और हमारे जीवन में सत्संगियों की, हमारे जीवन में ऐसे प्रभु से जुड़ने वालों की कमी हो, तो हमारा हर एक घर का, हमारे समाज का, हमारे चारों तरफ दुनिया के हर एक इंसान का जो बहाव होगा वो बुराइयों की ही तरफ होगा। जब कोई कुछ करेगा नहीं तो जीवन में कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर आप अपने जीवन में सुधार को अपनाओगे नहीं तो सुधार आएगा भी नहीं। तो संत मत जीवन में गुरु की बात को धारण करने का विषय है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी एक बात कहा करते थे, गुरु का कहना मानो। आपने भी ये बात कई बार सुनी होगी स्वामी जी के मुंह से। गुरु का कहना मानना, जीवन में गुरु की बात पर अपने जीवन को चलाने का रास्ता है। आज हम गुरु को मानते हैं, गुरु की बात को नहीं मानते। आज हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम के जीवन को नहीं ध्यान में देखना चाहते। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण ने कैसे जीवन जिया इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम संघर्ष को छोड़ देना चाहते हैं, हम परेशानी को, हम जीवन में परिवर्तन के रास्ते को छोड़ देना चाहते हैं। पर मैं आपको एक सही बात बताऊं, अगर आप जीवन में सिर्फ ये आशा करोगे कि जीवन में सिर्फ अच्छा अच्छा रहे, कभी कोई परेशानी ना आए, कभी कोई परेशानी जीवन में ना हो, तो आप एक ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हो जो आपके जीवन में आसानी से होने वाली नहीं है। हम अगर ये मान बैठे हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ सुख ही सुख होगा, दुख आते ही हम भटक जाएंगे, तो हमारे जीवन में हम उस परमात्मा के दिए इस जीवन को समझने में अभी सही से समय नहीं लगा रहे हैं। तो आप सबको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपको ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का आपको गुरु के अनुरूप उपयोग करना है। गुरु जी आपसे क्या चाहते हैं उस तरीके से आपको जीवन जीना है। आप संसार तो अपनी मर्जी से जीते रहोगे, आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि आप नौकरी पे जाओ, आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा पैसा कमाओ, अच्छा भोजन करो, अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छी अच्छी सुख सुविधाओं की इच्छा करो, ये आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा। आप अपने आप इस चीज के पीछे भागते रहोगे। पर मानसिक शांति हो, संतोष आ जाए जीवन में, जो भी आपको मिल रहा है उसमें कुछ सुख है कि नहीं है, आपके जीवन में आपको हर रोज अपने जीवन में अच्छाई के लिए उस प्रभु की याद आ रही है, नहीं आ रही है, ये चीज आपके जीवन में अपने आप नहीं आएगी। अपने आप अपने जीवन में आप अच्छाइयों को नहीं देख पाओगे। अच्छी चीजें आपके जीवन में आपको अभ्यास से बनानी पड़ेगी, उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको जीवन में अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। महाराज जी ने इस बात को कहा है। महाराज जी एक सभा में बैठे थे, एक दिन कहने लगे, मुझे सुधारक चाहिए, वांटेड रिफॉर्मर्स, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लिए सुधारक होने का काम कर सके। तो बहुत से लोग आ गए सामने, महाराज जी आपकी सेवा में तो हम तत्पर हैं, आप जैसे कहेंगे हम करेंगे। तो महाराज जी कहने लगे, मुझे आत्म सुधारक चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने आप का सुधार करने वाले बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। हुजूर कहा करते थे, हमें अगर ये छोटी सी बात अगर समझ में आ रही है तो गुरु के पास उसकी नजदीकी में आना हमारा सार्थक है। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग इस बात पर आजकल चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में कुछ आतंकियों का हमला हुआ, कुछ बेकसूर लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना दुख जताया, पर मैं देखता हूं जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं लोग उन सारी चीजों को भूलते जाते हैं।
हमारे लिए ये बड़ा आसान है कि हम कैसे अपने जीवन में किसी भी चीज को घटना मान करके छोड़ दें। कुछ हुआ, घटना थी, हमसे क्या लेना देना, हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने जीवन को, सिर्फ अपने सुख को देखेंगे। मेरे एक विद्वान से मेरी बात हुई इस घटना पे, उनसे संवाद करने की चर्चा हुई। वो कहने लगे सबसे बड़े दुख की बात है, भारत का 33% आदमी, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारे गांव कस्बे में क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ आस पड़ोस में क्या हो रहा है। वो सिर्फ तब रोता है जब उसके घर में आग लग जाती है, जब उसे आश्चर्य होता है कि अरे इसकी तो हमने कल्पना ही नहीं करी थी। बाहर आग लग रही थी ये तो हम जानते थे, पर ये आग हमारे घर में लग जाएगी इसकी हमने कल्पना नहीं करी थी। लोग आश्चर्य मनाते हैं, बहुत धैर्य से, बहुत इस घटना से बहुत उन्हें आश्चर्य होता है कि अरे हम कैसे परेशानी में आ गए। महाराज जी कहा करते थे, सामने बिल्ली बैठी हो, कबूतर आंखें बंद कर ले, रोज अंदर भजन करता रहे, बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, तो ये बिल्ली का दोष नहीं है कि बिल्ली ने कबूतर को क्यों खाया। ये कबूतर का दोष है कि उसने जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखी, उसे सामने आता हुआ खतरा भी खतरा दिखाई नहीं दिया। हमें और आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर हम अपने जीवन में संत मत को समझना चाहते हैं तो आंखें मूंद करके सिर्फ उस भगवान को याद करने का विषय नहीं है। अपने जीवन में अच्छे और बुरे के बीच में समझ लाने का विषय है। अच्छी चीज को बढ़ावा देना है, बुरी चीज के लिए हमें एकजुट होकर खड़ा होना है। अब अच्छी चीज के लिए बढ़ावा देना क्या हुआ? मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मसम्मान का जीवन हो, आप आत्मनिरीक्षण करो, तो पहले आपको आत्म को जानना पड़ेगा। इस शब्द में आत्मसम्मान, आप क्या है ये तो जान लो पहले। आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो तो आप सम्मान किसका करोगे? आप अपने आप को अपने घर में किस तरीके से रखते हो, इससे आपके आत्म का पता चलता है। आप बाहर कैसे रहते हो, इससे आपके आत्म का पता नहीं चलता, इससे आप क्या हैं इसका पता नहीं चलता। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम बाहर संसार में देखो तो दुनिया का हर एक आदमी प्रकांड पंडित दिखाई देगा। आप किसी से राय पूछकर देख लीजिए, हर एक आदमी आपको बड़ी से बड़ी राय देगा। आप किसी से कहिए मुझे चोट लग गई, लोग आपको बिना पूछे मशवरा देने आ जाएंगे। आप किसी से कहें कि मुझे दुख है, लोग कहेंगे तुम्ही ने गलती की होगी, तुम मेरी बात सुनते तो तुम्हारा भला रहता। दुनिया में बाहर लोग बड़ा ज्ञान बखारते हैं, वही लोग जब घर जाते हैं तो संसार का सबसे बड़ा जघन्य अपराध करते हैं, वहीं पर अमानव बन जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, आत्म को जानना है तो अपना घर सुधारो, पहले खुद अच्छे बनो, पहले अपने घर में अच्छे बनकर दिखाओ। तुम्हारे माता पिता हैं, कैसा व्यवहार करते हो तुमसे। अभी एक बच्चा आया मुझसे मिलने के लिए, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई तो माता पिता मूर्ख दिखाई देने लग गए। माता पिता बहुत जिद करते हैं, कहता मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती है। महाराज जी कहा करते थे, ये उन बच्चों की बात है जो एक दिन बिना माता पिता के चल नहीं पाते थे, जिन्हें अगर भूख लगती थी तो चीखना पड़ता था, जबान से बोलना नहीं आता था, जिन्हें यह नहीं मालूम था कि अगर माता आज ध्यान न दे तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, पिता अगर ध्यान न दे तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और समय की आप फेर देखिए, थोड़ा समय गुजरा, हम ये कहने लगे हमारे माता पिता हमसे ज्यादा नासमझ है, हमें ज्यादा समझ आ गई। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, तुम घर में कैसे हो ध्यान रखो इसका। तुम दुनिया में तो बड़ा स्वांग रख लोगे, पर तुम्हारा आत्म तुम्हारे घर से शुरू होगा। तुम्हारी सुधार की स्थिति तुम्हारे घर से शुरू होगी। तुम अपनी पत्नी से कैसे हो, तुम अपने पति से कैसे हो, तुम अपने बच्चों से कैसे हो, अपने माता पिता से कैसे हो, ये तुम्हारे आध्यात्म की सीढ़ी है। आप कभी इस बात को मत भूलना कि आध्यात्म सिर्फ किसी महात्मा के सामने झुकने का विषय है। गुरु जी के आगे हाथ जोड़े और आप आध्यात्मिक हो गए, कभी भूल में मत रहना।
आप अगर अपने घर में मानवता नहीं ला पाए, सहनशीलता नहीं ला पाए, प्रेम और सत्कार नहीं रख पाए, सेवा घर में नहीं कर पाए, तो बाहर करना बहुत दूर की बात है। बाहर सिर्फ दूर के धूल सुहावने लगेंगे। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आप चाहते हो आपका भजन सिमरन अच्छा बने, अगर आप चाहते हो आप अपने गुरु के अंतर में दर्शन करो, तो सबसे पहले अपने घर में आप अपनी स्थिति बदल लो। अगर आपको लगता है आप घर गए और आपके घर में बड़ी लड़ाई चल रही है, देखो जरा कैसे व्यवहार करोगे। लड़ाई में कूद करके शेर बनोगे या लड़ाई को शांत करने के लिए पानी शीतलता का काम करोगे? तुम क्या बनोगे? तुम एक नदी से दूसरी नदी से जुड़ने वाला पुल बनोगे या घर जलाने वाली आग बनोगे? देखो तुम्हारा इसमें निर्णायक फल क्या होगा। हुजूर कहा करते थे, हिंदुस्तान भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर आज आपको सामूहिक परिवार मिलेंगे। आप भारत से बाहर थोड़ा सा यात्रा करके देखिए, कोई किसी के साथ 2 घड़ी रहने को राजी नहीं है। 17-18 साल होती है, बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, कहते माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, भारत एक ऐसा देश है जिसने सामूहिक एक जीवन को सत्कार, प्रेम और साम्यवाद से रखने की कोशिश करी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गृहस्थ में, जन जन में उस ईश्वर की अवधारणाओं को मन में बसाने की हमेशा से पहल की है। तो आप ये कभी मत सोचना कि आप किसी महात्मा के पास जाने से उद्धार पालोगे। आपको उसको अपने जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आप गृहस्थी हो, घर में हो, अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो वो जिम्मेदारियां आपको बहुत कुछ बना सकती हैं, आपको मनुष्य बना सकती हैं, इंसान को भगवान के नजदीक तक ऊंचा बना सकती है, इतना महान बना सकती है, अगर आप अपने कर्तव्य में अपने आत्म का स्वरूप समझ गए। तुम अपने जीवन में ऐसे रहो जैसे साधुता तुम्हारे जीवन में भरी रहती है। माता पिता नाराज हो जाएं, फिर भी प्रेम से उनकी बात को स्वीकार करो, वो माँ है, वो पिता है। पति पत्नी नाराज हो जाएं तो उनका सहारा बनो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें दुनिया में कोई साथ नहीं दे पाएगा, पर वही तुम्हारे पास खड़े रहेंगे। बच्चे अगर तुम्हें अभी नहीं समझ रहे हैं, छोटे हैं, नाराज हो रहे हैं, सिर्फ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मारपीट को ही कारण मत बनाओ। थोड़ा समझने का प्रयास करो। वो नहीं समझ सकते कि तुम अब समझ पा रहे हो, वो अभी नहीं जानते जीवन कितना कठिन है। उनको वो समझाने के लिए तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने जीवन में विशाल बनना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, अगर आप आध्यात्म को जानना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अध्ययन करना पड़ेगा। आध्यात्म का मतलब क्या हुआ? अध्ययन, आत्म, ये 2 शब्दों का एक रूप है। अगर अपना अध्ययन नहीं करोगे कि तुम क्या हो, तो तुम कैसे उस प्रभु तक जा पाओगे, कैसे अपने मालिक को प्राप्त कर पाओगे? तो स्वामी जी सिर्फ एक बात कहते हैं, मानवता हमारे जीवन का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी एक ही बात कहा करते थे कि हमारे जीवन में मानव सेवा प्रभु भक्ति है। तुमने अगर मानवता अपना ली, इंसानियत अपना ली, तो तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े काम होंगे, बड़े से बड़े चमत्कार होंगे। तो तुम्हें सबसे पहली चीज अपने जीवन में अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी तुम सम्मान पा सकोगे, सम्मान पाने के अधिकारी होगे, तभी तुम जन जन का और तभी तुम गुरुजनों का सम्मान पा सकोगे। दूसरी चीज याद रखना, तुम्हारा एक बहुत बड़ा दायित्व है। तुम जो हो और जो तुम दिखाते हो उसके बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर तुम सच्चाई के साथ चल रहे हो तो वही सच्चाई तुम्हारे जीवन से झलकनी भी चाहिए। ऐसा मत करना कि तुम अपने जीवन में कुछ और हो और बाहर तुम कुछ और स्वांग बरत रहे हो। लोग सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ और हो जाते हैं। लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलने लग जाते हैं। संसार में ये जो 2 रूप का स्वरूप चलन चला है, हुजूर कहा करते थे, इससे विश्वास और किसी पे भरोसे का सारा साधन खत्म हो गया है। हुजूर कहा करते थे, सिर्फ 2 चीजें तुम्हें करनी है। तुम क्या बन गए हो वो तुम अपने आप को जानने से जान पाओगे, और तुम दूसरे को क्या दे सकते हो ये तुम क्या अपने जीवन में दर्शाते हो इससे जान पाओगे। शिव पुराण का जिक्र आता है, बहुत सुंदर कथा आती है माता पार्वती और शिव जी के बीच की।
रावण परम भक्त हुआ भगवान शिव का। जब जो है उसने माता सीता का हरण किया तो भगवान शिव ने उसे श्राप दिया कि ये चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, ये इसने सबसे बड़ा पाप किया। इस पाप के लिए जुगों जुगों तक लोग रावण की जो है निंदा करेंगे। रावण हमेशा निंदनीय रहेगा, चाहे कितने ही युग क्यों ना बदले, रावण का कोई सम्मान नहीं करेगा। आज आप देख लीजिए, आप अपने किसी बच्चे का नाम रावण नहीं रखते होंगे। अगर समाज में आप चारों तरफ ढूंढ के देखें, एक ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरे लड़के का नाम रावण रखूंगी मैं। अगर आपको मिल जाए तो बताना मुझे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी उसने बहुत बड़ा अपराध किया। वो अपराध हमसे ना हो जाए। वो अपराध क्या है कि आप अपने जीवन में अपने आचरण को किस तरीके से दूसरे पर प्रभावित करते हो। अब भगवान शिव से जब माता पार्वती ने पूछा तो उन्होंने कहा 3 तरह के पाप होते हैं। साधारण पाप ये होता है कि आपने किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा बोल दिया, किसी को आंखें दिखा दी, किसी को गुस्सा कर दिया। इस पाप की भरपाई माफी करने से हो जाएगी। आप माफी मांगोगे, आप क्षमा मांगोगे, आप हाथ जोड़ोगे, सर झुकाओगे, आप कहोगे गलती हो गई, इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। किसी का बुरा बोला, वो माफ कर देगा आपको। दूसरा पाप है आपने किसी को धन माल, किसी को सम्मान की हानि पहुंचा दी। आपने किसी की बदनामी कर दी, जाकर के किसी का पैसा लूट लिया, गबन कर लिया। किसी ने मेहनत की, आप उसकी मेहनत की कमाई खा गए। किसी ने खूब मेहनत से पैसा इकट्ठा किया, आप झूठ बोल करके उससे पैसा ले गए। करते ना लोग आजकल के, किसी से भी पैसा मांगने पहुंच जाते हैं। आप कहेंगे कि भाई हमारे पास नहीं है, वो अपना दुखड़ा गाएंगे, आप द्रवित हो जाओगे, पैसा दे देंगे। वो कहेंगे भाई 2 दिन में चुका देंगे, फिर आप मांगते रह जाओ, सामने वाला व्यक्ति आंखें मूंद कर बैठ जाता है। ऐसे लोग ये दूसरी श्रेणी में आते हैं कि आपने अति पाप किया। इस पाप के लिए कई बार माफी मांगना काफी नहीं होता। अगर कोई ऐसा पाप करे और आपसे कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई, चलो मुझे माफ कर दो, और अगले दिन फिर मांगने आ जाए, तो दोगे क्या उसे पैसा? उसे कुछ करोगे इस तरह से? इस बात को ध्यान रखना, उसकी सिर्फ माफी इलाज नहीं है, वहां पर उसे सबक सिखाना जरूरी है। उस सबक के लिए कई बार न्यायपालिका बनी है, कई बार कानून व्यवस्थाएं बनी है, कई बार सामाजिक अवधारणाएं होती हैं, उसको दंड भुगतना पड़ जाता है। या तो घर में लोग उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, या उस व्यक्ति से बात नहीं करते, या उस व्यक्ति से संबंध टूट जाते हैं। पर हुजूर कहा करते थे, भगवान शिव ने कहा, तीसरा सबसे बड़ा पाप जो रावण ने किया, जब माता सीता का हरण करने गया तो वो कोई भी रूप धर सकता था, पर उसने एक साधु का भेष धरा। साधु का भेष जब धरा तो माता सीता इस विश्वास पर कि एक संत है, वो लक्ष्मण रेखा पार करके वो उसे दान देने चली आई और उसका अपहरण हो गया। ये जो है दूर दूर तक फैल गया कि एक संत ने माता सीता का हरण किया, एक साधु ने माता सीता का हरण किया। लोग बहुत देर में जान पाए कि रावण ने ऐसा किया, पर संतों का, महात्माओं का, आज बड़े बड़े अंदर प्रभु प्राप्त योगी का अगर सम्मान नहीं है तो सिर्फ उस एक पाप की वजह से। लोग कहते हैं कि संत के अंदर, महात्माओं के अंदर भी रावण हो सकता है। हुजूर कहा करते थे, शिव भगवान ने माता पार्वती को कहा, जो ऐसा पाप करता है वो संसार में किसी भी तरीके से न्याय का अधिकारी नहीं होता। अब आप कहेंगे ऐसे पाप हमने क्या किए? जब आप शराब पीते हो, जब आप मांस खाते हो, तो आपको लगता होगा ये तो मेरे ही दोष है, मैंने ही तो गलती करी। पर वो छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे आपको देखकर कहते हैं, पिताजी ने सिगरेट पी ली, क्या बुरा किया, हम भी पी सकते होंगे। पिताजी ने शराब पी, हम भी पी सकते होंगे। जब हमारे समाज में ऐसी विकृति फैल जाती है, हम गलत संदेश दुनिया को देते हैं, तो वो संदेश सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, वो जुगों जुगों तक हमारी पीढ़ियों में फैल जाता है। आज बहुत सी माताएं बहनें मेरे पास आती हैं, बहुत से सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो चोरी छुपे यह काम करते हैं। जब आप ऐसे काम करोगे, जब समाज के सामने बैठकर ऐसे काम करोगे, तो सिर्फ अपने तक ये बुराई सीमित नहीं रहेगी, वो बुराई समाज में 10 आपको मानने वालों के अंदर घुस जाएगी। जो आपको मानता है वो आपके कृत्य को सही साबित मानेगा। आपने शराब पी, वो कहेगा शराब पीना जायज है। आपने गलत काम किए, वो कहेगा गलत काम करना जायज है। तो ध्यान रखना कैसे रहोगे। अगर तुम दुनिया में ये दर्शाते हो कि तुम अच्छाई के नाम पर कुछ भी कर सकते हो, तो संसार इसे देख रहा है।
लोग इसे देख रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग इसे देख रहे हैं। तो सिर्फ आचरण आपके जीवन में बहुत बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। आप खुद क्या करोगे और खुद क्या लोगों के सामने व्यवहार करोगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अगर चाहते हो गुरुजी आपके हृदय में वास करे, तो पहले आप अपने हृदय की सफाई करना शुरू करो, पहले अपने मन को साफ करना शुरू करो, पहले आप अपने जीवन को शुद्ध बनाना शुरू करो। और उसका एक छोटा सा नियम है, रोज आपको अपने दिन में 2 समय ऐसे निकालने हैं जिसमें आप गुरुजी की याद करोगे। पहले दिन की शुरुआत होनी चाहिए आपको आपके गुरु की याद करने से। रोज सुबह उठो, पहले गुरुजी का नाम लो, पहले पूरा दिन उन्हें अर्पण करो, कहो गुरुजी मैं जैसे भी हूं ये पूरा दिन मैं आपको समर्पित करता हूं, अच्छा गुजरे बुरा गुजरे आप मुझ पर दया रखना, गलत काम ना होने पाए। रात को जब सोने जाओ तो पूरे दिन की याद करो और देखो अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा मांगो और प्रण लो, ये मुझसे आज गलती हुई। कोई घर में आया, उसने आवेशित किया, मुझे भड़काया, मैं भड़क गया, मैं चीख चिल्लाकर मैंने गाली दी, ये गलत हो गया मुझसे, मैं आगे नहीं करूंगा। तो जब आप 2 समय अपने जीवन में निकाल कर नियम बनाते हो तब जीवन में बड़े बड़े काम होने लग जाते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी ने सुंदर मौका दिया है, इस मौके का लाभ उठाना है। इस मौके का ज्यादा से ज्यादा लाभ आप जीवन में गुरु को याद बनाकर कर सकते हो। तो सिर्फ इतनी बात अपने जीवन में बना लें, हम कैसे अपने लिए अपने आप को गुरु की चरणों में जोड़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कैसे आत्म को गुरु को चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो आप जब जिस दिन ये करने लग जाएंगे, आपके आचरण से दिखने लगेगा, आपके आचरण से व्यवहार दिखने लगेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप सोचते होंगे गुरुजी कैसे जान लेते हैं कि हमारे अंदर अच्छाई है या बुराई है। जब आप गुरुजी के सामने जाते हो तो गुरुजी वो नहीं दिखते हैं। आप स्वामी जी के सामने गए, आप मेरे पास आए तो क्या किया आपने, फूल लेकर आए, माला लेकर आए, मिठाई लेकर आए, आप बड़े मीठे बनकर आए, सबसे सुंदर आप अपना व्यवहार लेकर आए। उस वक्त मुस्कुरा भी रहे हैं, उस वक्त कोई पीछे से गाली दे रहा है तो माफ भी कर रहे हैं, उस वक्त किसी सेवादार भाई बहन ने खींचा आपको तो आप बड़ा सरल दिखा रहे हैं, गुस्सा नहीं दिखना चाहिए हमारे चेहरे पर, सबसे अच्छा व्यवहार दिखा रहे हैं, ये हमारा अच्छा व्यवहार है। इसको गुरु नहीं देखता है। गुरु क्या देखता है, जब 2 मिनट बाद आप उस लाइन से निकले और आपके अंदर क्रोध ने उबाल मारा, आपने कहा इसको तो अभी देखता हूं, इसने मुझे खींचा था, इसको तो बाहर आने दो, इसको अभी सबक सिखाता हूं, इसने मुझे थोड़ा गुस्से से बोला, इसको मैं अभी ठीक करता हूं। गुरुजी उस व्यवहार को देखते हैं, गुरुजी इस व्यवहार को देखते हैं कि तुम एक दूसरे से कैसे बात करते हो, गुरुजी इस व्यवहार को देखते हैं कि तुम एक दूसरे का कैसा सम्मान करते हो, एक दूसरे को कैसे निभा लेते हो। तो एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे जैसे भी हो, आप गुरु के सामने जो होंगे उसका उतना ज्यादा लाभ नहीं है जितना आप एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं इसका लाभ है। तो एक दूसरे के साथ मीठे हो जाना, एक दूसरे के साथ अच्छे हो जाना, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर अगर आपने थोड़ी सी कोशिश कर ली, थोड़ा क्षमा कर दिया, थोड़ा सब्र कर लिया, थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया चीजों को, तो आप देखेंगे आपका जीवन स्वर्ग यहीं बन जाएगा, यहीं बैठे बैठे आपके जीवन में अच्छाई आने लग जाएगी। तो ऐसा सुंदर जीवन बनाना है और इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना है, अपने नजरिए को बदलना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, बहुत दुखी, कहने लगी लोग भैया जी लोग मेरे बारे में बड़ा बुरा कहते हैं, बड़ा बुरा सोचते हैं मेरे बारे में। मैंने कहा अगर तुम्हारी तरह सारे सत्संगी सोचने लग जाते तो इस संसार में दुख के अलावा किसी को कुछ और नहीं मिला होता। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, ये उसकी सोच है, ये स्वीकार कर लो। तुम अपने आप को कैसे देखते हो इस बात को तुम स्वीकार कर लो। अगर तुम बुरा नहीं कर रहे हो तो ज्यादा ध्यान मत दो लोग क्या कहते हैं, तुम अपने रास्ते पर चलते जाओ, तुम अपनी अच्छाई करते जाओ, तुम अच्छे काम करते जाओ, किसी दूसरे के लिए रुको मत जो तुम्हारी बात को नहीं समझ रहा है, वहां पर अपना समय बर्बाद मत करो। क्योंकि अगर तुम सबके लिए रुके तो तुम जब जीवन में पीछे रह जाओगे। तुम अगर अपने समदृष्टि से अपनी अच्छाई को देखकर आगे बढ़ते गए तो गुरु के नजदीक आ जाओगे। तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए, हर एक पर नजर मत रखिए, कुछ चीजें नजरअंदाज करिए, कुछ चीजें मान लीजिए ऐसी ही हैं,
कुछ चीजें आपको ऐसी हैं जो क्षमा करनी पड़ेगी, और जब आप ये करने लग जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत रास्ता आ जाएगी, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज इस कार्यक्रम को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे, उसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे। एक छोटी सी सूचना दे दूं, आज रविवार हो गया, कल सोमवार को सिंदल खेड़ा में जो गौनिया है उसके पास बीसलपुर के से आगे थोड़ा सा वहाँ का सत्संग है, और परसों मंगलवार को सत्संग भोजीपुरा आश्रम में है। हालांकि भोजीपुरा आश्रम की तारीख अलग रहती है, पर इस महीने हम थोड़ा बाहर से आए, समय नहीं था, तो इस महीने का सत्संग मंगलवार परसों के दिन होगा। जो भी भाई बहन भोजीपुरा जाते हैं उनका सहर्ष स्वागत है, सबको सूचना करेंगे ताकि भोजीपुरा में सभी भाई बहन सत्संग के अवसर पर जरूर पहुंचे। इस अवसर पे एक छोटा सा और कार्यक्रम जोड़ा जा रहा है अपने युवा बच्चों के लिए। जितने भी हमारे बेटे बेटियां हैं उन सबको जीवन में एक दिशा देने के लिए। तो 12 साल से 22 साल के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जिन्हें अपने जीवन में सही साथ की जरूरत होती है, ताकि वो नशे में न चले जाएं, चाहे वो मांसाहार न करने लगे, शराब और दूसरे तमाम नशों की तरफ न बढ़ जाए, ताकि उन्हें पता हो उन्हें जीवन में क्या करना है। तो इसके लिए खास तौर से उनके लिए एक सभा हर महीने रखी जाएगी, जो भोजीपुरा मासिक सत्संग वाले दिन सुबह 10 बजे से हुआ करेगी। तो आप सभी अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हों, आपको लाने हों तो आप ला सकते हैं, पर जो बड़े भाई बहन हैं उनको इजाज़त नहीं होगी उसमें बैठने की। वो मुख्य रूप से बच्चों का ही कार्यक्रम है। तो आप अगर साथ आते हैं, बच्चों को वहाँ छोड़ें, किसी और सेवा में लग जाएं, और बच्चे अगर बड़े हैं तो उन्हें भेजें, ताकि वो हर महीने इस एक सभा में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ करके अपनी उम्र के जो भी समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई बातों को समझ करके थोड़ा सा दिशा आगे पकड़ ले। तो ये हर महीने कार्यक्रम हुआ करेगा। उसकी शुरुआत परसों के दिन से शुरू होनी है। जो भाई बहन अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं या साथ लाना चाहते हैं, समय का ध्यान रखेंगे। 10 बजे, ठीक 10 बजे से पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों को 1 घंटा 1 महीने में ज़रूर ऐसा देने का प्रयास करें जिससे वो धीरे धीरे मजबूत हो सके और उनको आगे सही दिशा मिल सके। तो ये छोटी सी सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी।